हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें हमारे देश का यानी कि क्या नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन ए भारतीय हिंदुस्तान, ऑप्शन बी हिंदुस्तान भारतवर्ष, ऑप्शन सी भारतवर्ष हिंदुस्तान, ऑप्शन डी भारत इंडिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का जो नाम लिखा है उसमें जो यह भारत यानी कि इंडिया लिखा हुआ है। और यह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? यह लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन का समय लगा। हमारा जो संविधान है भारत का उसे लिखा गया और उसे जो लिखकर पूरा हुआ था तो उसमें पूरा होने में समय कितना लगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष 8 माह 5 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 5 माह 8 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 10 माह 21 दिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो आपका जवाब सही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि भारतीय संविधान को पूर्ण होने में लगी। भारतीय संविधान का जो पूरा लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, दोस्तों मैं संविधान से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें और देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1947 को, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1950 को, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 9 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जो प्रश्न आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आपका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को ही। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता भी की थी। और इसके बाद इन्हें 11 दिसंबर 1946 को हटा दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। जो संविधान में हमारे में जो संशोधन हुए हैं वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस जगह से यानी कौन से देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन सी जापान से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दक्षिणी अमेरिका से। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिणी अमेरिका से लिया गया है। संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की जो प्रक्रिया है वहाँ से लिया गया है, ये उसके तहत होते हैं। इसमें से दोस्तों ये पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है ये कि कौन सा अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 368। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो भारतीय संविधान को
लागू कब किया गया था, और एक है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों दोनों का जवाब अलग अलग है। अक्सर लोग अंगीकृत को एक ही समझ देते हैं कि लागू कब किया गया, यही समझ लिया जाता है। लेकिन जब भारतीय संविधान को लागू कब किया गया इसकी बात करें तो आपका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। और जब बात करें अंगीकृत की कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो जब हमारा जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उसे अंगीकृत कहते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अंगीकृत करना और लागू करना दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 364 को, ऑप्शन बी राज्य शासन को, ऑप्शन सी प्रस्तावना को, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार को। तो सही जवाब इसका क्या होगा। हमारे जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हमारे भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 132 को संविधान सभा की जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी आत्मा अनुच्छेद 132 की कहा जाता है। अनुच्छेद 364 में देखो क्या होता है। अनुच्छेद 364 में जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है तो उसे अनुच्छेद 364 के तहत दंडित किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा हो कि उसी की जान को खतरा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके यानी कि दंडित करने के लिए उस अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 364 भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू करते समय कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं। तो ऑप्शन ए 395 भाग अनुच्छेद 22 भाग 8 सूचियाँ, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 25 भाग 9 सूचियाँ, ऑप्शन सी 365 अनुच्छेद 12 भाग 22 सूचियाँ, ऑप्शन डी 349 अनुच्छेद 13 भाग 14 सूचियाँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 395 अनुच्छेद से 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और अगर दोस्तों वर्तमान की पूछता है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको पता है जब सन 1951 में पहला भारतीय संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें अनुसूची 9 को जोड़ लिया गया था और उसी के अनुसार जुड़ते जुड़ते ये 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो आपको 395 अनुच्छेद करना है, 22 भाग करने और 12 अनुसूचियाँ करनी है। और कहीं पे ऑप्शन 448 अनुच्छेद आता है तो आपको 448 अनुच्छेद करना है और भाग 22 ही रहेंगे और सूचियाँ भी 12 ही रहेंगी। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को जैसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों वाला वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप मेरे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सिलेक्शन वाइज प्रश्न ला रहा हूँ भाई मैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न सिलेक्शन होगा और 101% होगा। तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था।
ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान का लिखने के लिए कोई एक ही व्यक्ति नहीं होता, इसका निर्माण में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 9वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। जो हमारे 5 साल में जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो चुनाव होते हैं इसी के तहत होते हैं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये पंचवर्षीय जो योजना है वो इसकी अवधारणा किस देश से ली गई। ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी सोवियत संघ से, ऑप्शन डी इंडोनेशिया से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब होगा सोवियत संघ, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 10वां प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ। दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ भारत का जो मूल संविधान बना था किसने बनाया और कितना समय लगा। अब इसमें ये भी रह गया कि कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी देहरादून से, ऑप्शन सी राजस्थान से, ऑप्शन डी अजमेर से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, देहरादून से। भारत का जो मूल संविधान है वो प्रकाशित हुआ है उत्तराखंड के देहरादून से प्रकाशित हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। दोस्तों भारत का जो संविधान बना था उसका समय था 2 साल 11 महीने 18 दिन थे और यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें जो कुल शब्द कितने थे, जब भारतीय संविधान लिखा गया तो इसमें 80,000 से भी ऊपर शब्द थे। 3-4 प्रश्न क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों मैं इसी एक ही प्रश्न में। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर।